कुछ उन्हें शायद बहुत बड़ी संख्या में भगवान मानेंगे, लेकिन सभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानेंगे। नया मंदिर जो बना है उसमें भी पूरे सभी स्थानों पर अंदर भी और बाहर भी प्रकाश की व्यवस्था है। जहाँ तक दीपोत्सव है वो तो पूरा राष्ट्र मनाने जा रहा है। पहली बात तो जो दर्शन करने आएगा हम उससे धर्म नहीं पूछने जा रहे हैं। गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक जी होंगे ही, रामलला स्थापित होंगे, 5 मंडप बनेंगे, गर्भगृह अपनी जगह होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक ऐसा वचन कि राम मंदिर इस तारीख को तैयार हो जाएगा, इस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा जी। हमारे साथ हैं आज राम मंदिर के पूरे, अगर मैं ये कहूँ कि सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने कंधों पर जिस तरह से आपने निर्वहन किया है। 22 जनवरी की तैयारी पूरी, क्या फेज 1 मंदिर तैयार हो गया है मिश्रा जी? प्रथम चरण में हम लोगों ने अपने न्यास ट्रस्ट के स्तर पर यह निश्चय किया था कि मंदिर का जो भूतल है, ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें कि गर्भगृह और 5 मंडप हैं, उनको प्राथमिकता पर पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि रामलला भगवान राम अपने गर्भगृह में वर्तमान अस्थायी व्यवस्था से वो आकर के यहाँ पर प्रतिष्ठित हो सकें। उसी के अनुसार हम लोगों ने तिथियां निश्चित की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। मैं संतोष के साथ यह कह सकता हूँ कि हमें पास मार्क दिया जाएगा। दिसंबर 31, 2024 तक पूरा मंदिर निर्मित हो जाएगा और दिसंबर 25, 2025 यानी दिसंबर 25 में जो परिसर का क्षेत्र है, जो लगभग 71 एकड़ है, उसमें जो प्रस्तावित निर्माण है वह पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो यह 3 चरण की योजना थी, जिसका प्रथम चरण अब समाप्त हो गया है। 22 जनवरी को कार्यक्रम की विधियां क्या होंगी? प्रधानमंत्री क्या मंदिर में जाने के पहले सरयू में डुबकी लगाएंगे? क्या क्या होगी प्रक्रिया पूरे दिन की? जहाँ तक 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वह कार्य तो मुख्य रूप से हमारे न्यास के जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी, जो आचार्यगण हैं जिन्हें की जोड़ा गया है, और हमारे कोषाध्यक्ष स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी निश्चित कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी उत्तर होगा वह एक अनुमान होगा, वह उसी प्रकार होगा जो कि सामान्य जनता ने सुना होगा। मेरे अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सरयू नदी में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व स्नान करेंगे। जब आप मंदिर की बात कर रहे हैं तो मंदिर में उसको सजावट के लिए क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है? क्या विशेष होगा 22 जनवरी को सजावट के तौर पर, और क्या दीपोत्सव मंदिर में भी शाम को मनाया जाएगा? आपने प्रश्न पूछा कि दीपोत्सव मंदिर के अंदर किस प्रकार मनाया जाएगा। 22 जनवरी को लगभग प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मैं अनुमान से कह सकता हूं कि 2 से 2:30 बजे तक पूर्ण होगा। उसके बाद जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, जिनकी संख्या लगभग 7,000 से 8,000 होगी, उनको भगवान के दर्शन का अवसर मिलेगा। यदि यह सोच लिया जाए कि हर जो हमारा अतिथि है उसको 1 मिनट भी लगेगा तो काफ़ी समय तो उसमें व्यतीत होगा। मैं समझता हूँ यह कार्य लगभग 6 बजे तक चलता रहेगा। पूरे परिसर में
प्रकाश की व्यवस्था की गई है, जो कि 19 तारीख से सभी देख सकेंगे। नया मंदिर जो बना है उसमें भी पूरे सभी स्थानों पर अंदर भी और बाहर भी प्रकाश की व्यवस्था है। कुछ संख्या में दीप भी होंगे जो हमारे पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो उस प्रकार के दीप भी होंगे। लेकिन जहाँ तक दीपोत्सव है वह तो पूरा राष्ट्र मनाने जा रहा है। हर मंदिर में, हर गांव में, आज आप देखें, पता लगाएं तो दिल्ली के हर RWA जो एक एसोसिएशन होता है मोहल्ले का, उन्होंने पहले से ही सुनिश्चित किया है, बैठकें की हैं कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार पूजा और दीपोत्सव होगा। तो यह तो एक ऐसा ओकेजन है जो सैकड़ों वर्ष में एक बार आता है। उसके अनुसार ही हमारा और आपका व्यवहार होगा। किसी न किसी माने में हमारे आराध्य, हर विश्वास के, हर धर्म के लोग उन्हें स्वीकार करते हैं। कुछ उन्हें शायद बहुत बड़ी संख्या में भगवान मानेंगे, लेकिन सभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानेंगे। यह तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि राजा राम जब वनवास से लौटे और बने तो एक उच्चतम मर्यादा के एक तरीके से आप समझे कि प्रतिनिधित्व था, एकमात्र सिंबल थे, एकमात्र आप कहें तो वो रेफरेंस पॉइंट था कि यदि राजा और प्रजा मर्यादा का अनुपालन करे तो किस प्रकार का होना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तो वो सभी धर्म के लोग उन्हें मानेंगे। बड़ी दिलचस्प बात कही आपने कई लोगों को जाकर खुद भी इनवाइट किया है, जिसमें से कुछ पार्टी के लोग भी शामिल हैं, मोहन भागवत जी भी शामिल हैं। पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कई मना कर दिया है कि नहीं आएंगे, इसको पार्टी का कार्यक्रम कहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? हम लोगों का क्या काम था कि एक मानक बनाए, ट्रस्ट ने एक मानक बनाया कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के महानुभावों को हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि एक सीमा थी 7 से 8 हज़ार की सीमा। तो उसके अनुसार जो महानुभाव जिनका राष्ट्रीय महत्व है, राष्ट्रीय स्तर की, आप यूँ समझें कि बहुत से लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अचीवमेंट्स किए हैं, तो इन सभी वर्गीकरण के लोगों को आमंत्रित किया गया। न्यास ने उसमें से कुछ लोगों को आमंत्रित करने के लिए मुझे भी उस टोली में हिस्सा बनाया कि मैं भी चला जाऊं। तो मैं गया और उनको आमंत्रित किया। अब आना और ना आना ये तो उनका विवेक है, वो निर्णय लेंगे, इससे न्यास का कोई संबंध नहीं। जब आप इस समय काम कर रहे हैं मंदिर में, तो युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। एक युद्ध श्री राम ने लड़ा था, एक युद्ध आप उस मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और युद्ध स्तर पर जब मैं काम कहती हूँ तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्या कभी ऐसा होता है कि क्यों हो रहा है ये, राम जी आप ही पार लगा दो? देखिए, आपने जो आखिरी बात कही वो तो प्रारंभ और अंत दोनों वही है, राम जी ही पार लगाएंगे। लेकिन हम सबका प्रयास करना, हम सबको लक्ष्यों की पूर्ति करना, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें जिम्मेदारी मिली है। तो इसलिए बहुत समय समय पर चुनौतियां आईं, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं, ये मेरा अनुभव है। यदि आप मुझे इसको वैज्ञानिक स्तर पे मेरी जांच करेंगी तो शायद आपको उतना संतोषजनक उत्तर नहीं मिले, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि इस पूरे निर्माण कार्य में कठिनाइयां तो आईं, लेकिन समाधान वहीं खिड़कियों से झांक रहा था। और उस समाधान को यदि आज रात हम
कठिनाइयों के साथ सोए, चुनौतियों के साथ सोए, तो अगली सुबह हम समाधान के साथ जागे। तो यह मेरा विश्वास है कि यह कार्य दैविक है। इसकी पूर्णता जो है, जिस स्वरूप में, जिस भव्यता में, जिस प्रकार की मान्यता है, यह शायद डिजाइन हो चुका है, प्री डेस्टिन्ड है, प्री डिटर्मिन्ड है। हम अब उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज अपडेट लेते हैं? किस तरह की आपकी मीटिंग्स होती हैं? लेकिन सजेशंस भी आते होंगे कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो लगे कि हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी रोज मीटिंग नहीं होती, ये मेरी तो 2 महीने 3 महीने में कभी मीटिंग होती है। कोई विषय आए तो मैं उनसे, उनके कार्यालय को अनुरोध करता हूँ। कभी कभी उन्होंने जानकारी की उन बैठकों में कि प्रगति कैसी है। उनकी पहली जानकारी होती कोई अड़चन तो नहीं है, उसका उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि नहीं, कार्य संपादित हो रहा है। फिर वो कभी कभी सुझाव भी दे देते हैं, लेकिन कभी आदेश नहीं करते। स्वभाव से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह न्यास का कार्य है, और यह भी स्पष्ट किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से सुझाव दे रहे हैं। तो ऐसे सुझाव आए, जैसे एक समय था जब उन्होंने कहा कि निर्माण कर रहे हो, इसका एक हेरिटेज वैल्यू है, कंजर्वेशन वैल्यू है, सांस्कृतिक रिवाइवल, पुनरुत्थान की वैल्यू है, लेकिन इसको तकनीकी उपलब्धियों से जोड़ा जा सकता है। उसी का एक उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि यदि रामनवमी के दिन ऐसी व्यवस्था हो कि सूर्य की किरणें शिखर से आकर भगवान रामलला को 12 बजे उनके माथे पर आकर गिरें तो अच्छा लगेगा। हमारी वैज्ञानिक जो लेबोरेटरीज हैं, संस्थाएं हैं, उनसे अनुरोध किया गया, वो इस कार्य में जुटी। उन्होंने इसका एक समाधान भी निकाला, मॉडल भी क्रिएट किया, और ये होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामाजिक समरसता की बात की। उन्होंने एक बहुत अच्छी, एक तरीके से मुझे सीख मिली कि उन्होंने कहा कि देखो, जब भगवान वनगमन में गए थे तब तक यद्यपि सारे लक्षण थे, लेकिन वनगमन से जब लौटे तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो चुके थे, तब वो एक आदर्श हो गए थे। और आदर्श किसी सामूहिक व्यक्ति विशेष या समाज के एक संकीर्ण वर्ग के लिए नहीं, वो आदर्श हो चुके थे सबके लिए। इसी के पृष्ठभूमि में उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इस परिसर में सामाजिक समरसता के लिए ऐसे मंदिर भी बने जिनसे कि भगवान राम संपर्क में आए, तो सभी लोग यह मानेंगे कि यह मंदिर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम समाज का हर वर्ग सभी के लिए है। लोग यह नहीं समझेंगे किसी वर्ग विशेष ने हाईजैक कर लिया है एजेंडा। आपने वर्ग विशेष की बात कही, धर्म विशेष का मंदिर हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे मंदिर हैं जो सर्वधर्म नहीं होते हैं। ये मंदिर किस तरह से सर्वधर्म होगा, जहाँ किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आके दर्शन कर सकता है? पहली बात तो जो दर्शन करने आएगा, हम उससे धर्म नहीं पूछने जा रहे हैं, हम उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं पूछने जा रहे हैं कि तुम आधार कार्ड में अपना धर्म दिखाओ। सभी लोग प्रातः से शुरू करेंगे, रात्रि के 10 बजे तक दर्शन करेंगे, तो कहीं रुकावट नहीं है। आचरण की रुकावट है, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आचरण में भी वो, मेरा मतलब है सावधानियां। आप ये लेके नहीं जाएंगे, आप कैमरा लेके नहीं जाएंगे, ऐसा और कोई मेरा आचरण से संकेत धार्मिक नहीं है।
जब आप ये पूछती हैं कि हर धर्म के लोग इसे स्वीकार करेंगे, तो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कुछ लोग भगवान मानेंगे, कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानेंगे, कुछ लोग उन्हें एक कैसा राजा होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मुखिया मुख से चाहिए, ऐसी एक लाइन है कि राजा ऐसा हो जैसे मुंह से हम खाना खाते हैं लेकिन शक्ति सभी अंगों में पहुंचती है। उसी प्रकार राजा को ऐसा होना चाहिए कि जो भी वो करे उसका लाभ पूरे समाज को मिले, हर नागरिक को मिले। तो ये राजा राम थे। तो ऐसा ही लोगों का विश्वास होगा। मूर्ति रामलला की लग रही है। अभी जो टेंट में है वो 1 साल 1 वर्ष की है उनकी उम्र, जो मंदिर में है उनकी उम्र 5 वर्ष है। पूजन की प्रक्रिया कैसे बदल जाएगी? क्योंकि क्या अंदर पुजारियों की संख्या बदलेगी, उनके लिए कोई ड्रेस कोड होगा? और रामलला का पूजन अर्चन, क्योंकि 1 वर्ष का बालक और 5 वर्ष के बालक में अंतर होता है। पूजन की प्रक्रिया में बहुत अंतर नहीं होने वाला है। यह सुनिश्चित है, निश्चित है कि पूजा दोनों भगवान की होगी, खड़ी मूर्ति की होगी और जो वर्तमान रामलला है उनकी होगी। किसी प्रकार से पूजन में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। एक अचल मूर्ति है, एक उत्सव मूर्ति है। हो सकता है पुजारियों की संख्या बढ़े, यह पूरी संभावना है कि ऐसे भी पुजारी आए जो प्रशिक्षित होकर के अब जुड़ेंगे और जो ज्येष्ठ पुजारी पहले से हैं उनके साथ कार्य करेंगे। क्योंकि यह आप मानकर चलें कि यदि वर्तमान में 8 घंटे दर्शन की या 9 घंटे दर्शन की व्यवस्था है, तो मेरा अनुमान है कि 12 से 14 घंटे मंदिर खुलेगा, तभी हम वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करा सकेंगे। तो यदि अवधि बढ़ती है तो पुजारियों की संख्या बढ़ेगी और शायद ऐसा मैं समझता हूँ, मुझे कोई आधार एक तरीके से अगर आप कहें कि सब्सटेंटिव निर्णय है, मेरा ऐसा संकेत नहीं है। पूजा की विधि में हो सकता है और अधिक जो एक पूजा विधि का स्तर होता है, जो आचार्यों ने बनाया है, जो हमारे धार्मिक गुरुओं ने सुनिश्चित किया है, वह सब मिलकर यदि कुछ सुझाव देंगे, परामर्श देंगे कि अब भगवान की पूजा जो वर्तमान में हो रही थी उसके साथ यह भी अतिरिक्त किया जाए, तो निश्चित रूप से न्यास के लोग, एक रिलीजियस कमिटी बाय लॉ में है, तो रिलीजियस कमिटी इसका निर्णय लेगी। जो चल मूर्ति है, यानी कि जो अभी की मूर्ति है, रामलला की मूर्ति को नए मंदिर में, राम मंदिर में प्रतिष्ठा के पहले ले जाने की क्या प्रक्रिया होगी? डोली में ले जाएंगे या उनको किसी सम्मान के साथ, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अभी ये चर्चा में है। निश्चित रूप से जो अचल मूर्ति है वह तो आकर के गर्भगृह में स्थापित होगी और उसकी पूजा कम से कम मैं समझता हूँ 6-7 दिन उनकी पूजा होगी। तो उस हिसाब से आप तिथि सोच सकती हैं कि संभवतः 16, 17, 18 तक मूर्ति गर्भगृह आ जाएगी। जो वर्तमान में चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति, चल मूर्ति हम लोग नहीं कहना चाहते, उत्सव मूर्ति होगी, वो आज श्रद्धालुओं को दर्शन करा रही है। ट्रस्ट का ये निश्चित मत है, दर्शन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो कदाचित 21 तारीख को किसी समय उन्हें वर्तमान स्थान से
गर्भगृह में लाया जाएगा और एक दिन 22 तारीख को दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी, 23 से दर्शन शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी उसका अगर विवरण दें कि कितने बजे शुरू होगी, जिन लोगों को बुलाया गया है उनको कितने बजे तक आ जाना होगा, या उस दिन का विवरण क्या होगा? सामान्य व्यवस्था यह होती है कि प्रधानमंत्री जी के आने के लगभग 3 घंटे पहले जिन लोगों को उपस्थित होना है, जिन्हें आमंत्रित किया गया है, वो अपनी अपनी जगहों में विराजमान हो जाए। पूजा एक निश्चित समय में होती रहेगी, वो तो प्रातः से होगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का समय कुछ मिनट का है जो 12 और 12:30 के बीच में है। उसके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और प्रधानमंत्री जी भी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे। गर्भगृह में कौन कौन बैठेगा, ये इसका सिलेक्शन कैसे किया गया है कि कौन कौन बैठ के पूजा कराएगा, उसकी कोई प्रक्रिया रही है? देखिए, गर्भगृह में जो आचार्यगण हैं जो पूजा कराएंगे और जो पूजा कर रहे हैं वो तो होंगे ही। गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी और सरसंघचालक जी होंगे ही। गर्भगृह में जो जजमान होगा, जो पूजा के लिए होता है, जो एक अनुशासन में अपने को रखता है एक निश्चित अवधि के लिए, वो होंगे ही। गणमान्य व्यक्तियों में प्रदेश के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी होंगे। तो यह आप अनुमान लगा सकती हैं कि इन्हीं जिन लोगों का मैंने उल्लेख किया, इनमें से ही लोग होंगे। क्या लोगों को अंदर उस दिन मोबाइल अपने ले जाने की सुविधा होगी और कार्ड ले जाना होगा, या वो भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है आपने? कार्ड ले जाना होगा, कार्ड पे नंबर है, उस नंबर को वो देख के चेक करेंगे। मोबाइल अब तक ले जाने की अनुमति नहीं सोची गई है, कदाचित वही अनुशासन होगा। जब आने वाले दिनों में भक्त जाने लगेंगे, श्रद्धालु जाने लगेंगे, तो उन्हें वो कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो मंदिर जाएं? 23 तारीख से जब सामान्य श्रद्धालु आएंगे तो उनको एक तो यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ कोई मूल्यवान वस्तुएं ना लाएं, क्योंकि उनको जो भी वो लाएंगे वह मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं होगी, उनको लॉकर में रखना होगा। करीब 12,000 लॉकर की व्यवस्था है जहां लोगों का सामान होगा और आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और किसी प्रकार की श्रद्धालु को कठिनाई नहीं हो, उचित यह होगा कि अपने जो मूल्यवान, जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं वो जहाँ रहे हैं वहीं रख कर के आए। मोबाइल फ़ोन ले जाने की व्यवस्था नहीं होगी अंदर, लेकिन अगर वो मोबाइल फ़ोन लाते हैं और वो लॉकर में रखते हैं तो उसकी अनुमति निश्चित रूप से होगी। लॉकर तक वह अपना आसानी से जूता पहन के, चप्पल पहन के आ सकते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा जो जाना होगा, सीढ़ियों पे चढ़ना और फिर मंदिर में जाने की बात होगी, वहाँ जूते चप्पल ले जाने की व्यवस्था वर्तमान में अनुमति नहीं है। तो मुख्य रूप से यही सावधानी बरतनी है। बाकी तो श्रद्धालु को श्रद्धा और अर्चना अपनी करनी है भगवान के सामने। जब आप मंदिर की मजबूती की बात करते हैं तो हम क्या मान के चलें कि आज जो मंदिर बना है ये कितने हजार वर्षों तक के लिए है? इसकी मजबूती की बात करें, दरवाजों की, इमारत की, नींव की। देखिए, ये तो बड़ा कहना कठिन है, लेकिन जो इंजीनियरिंग डिटेल है, जो डिज़ाइन है, जो ड्राइंग है, जो मटेरियल की चॉइस है, वह सब यह है कि यह मंदिर 1000 वर्ष इसका जीवन काल होना चाहिए। बहुत न्यूनतम मेंटेनेंस होना चाहिए, ऐसा बनाया जाए। इसीलिए बहुत सी चीज़ें सावधानी में इस्तेमाल, उपयोग में नहीं लाई गई। इसीलिए ये पत्थर का
निर्माण किया गया। यही कारण है कि इसके फाउंडेशन को पहले की मिट्टी हटा दी गई, 15 मीटर खोदा गया। आप अनुमान लगाइए, 15 मीटर इस बिल्डिंग का दुगना अगर ऊंचाई जोड़ी जाए तब होगी। तो वह खोद के मिट्टी निकाल दी गई 2.5 एकड़ में से, कुआं था बिल्कुल। और उसके बाद उसको IIT चेन्नई द्वारा जो उन्होंने रिकमेंड किया, जो फार्मूले से उन्होंने सॉइल बनवाया, वह सॉइल डाला गया, लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन हुआ, जिससे कि वो स्टोन, उसके गुणवत्ता स्टोन के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार निर्माण में तो बहुत ढेर सारी सावधानियां, और हम तो अपने IIT को साधुवाद देना चाहते हैं। 5 IIT और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। ये आत्मनिर्भर भारत के जो विश्वास है उसका प्रतीक है। मंदिर में प्रसाद क्या मिलेगा 22 जनवरी को और उसके बाद आने वाले भक्तों को भी? निश्चित रूप से नहीं बता पाऊंगा। शायद ये वर्तमान में विचाराधीन है कि किस प्रकार की प्रसाद की व्यवस्था होगी, लेकिन मैंने यह अवश्य सुना है, क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरा कार्य क्षेत्र निर्माण है, कि हर एक को मंदिर से प्रसाद मिलेगा। वही प्रसाद व्यवस्था इस प्रकार की होगी कि यदि श्रद्धालु अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए ले जाना चाहता है तो वह क्रय कर सकता है। लगभग वही व्यवस्था जो तिरुपति में है। जब आप मंदिर की बात करते हैं तो इस समय अधूरा है, इस पे कई सवाल उठ रहे हैं कि अभी निर्माण कार्य है, उसके बीच में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस तर्क को कैसे देखते हैं? मंदिर तो अधूरा नहीं है। रामलला स्थापित होंगे, 5 मंडप बनेंगे, गर्भगृह अपनी जगह होगा। प्रथम तल पे जो है वो राम दरबार है। रामलला तब तक बड़े हो चुके हैं, राम सीता होंगी, चारों उनके सब भ्राता होंगे, उनके प्रधान सेवक हनुमान जी होंगे। तो वह तो एक दूसरा युग हो गया प्रथम तल पे। द्वितीय तल पे अनुष्ठान की व्यवस्था है, जहाँ पे विशेष कार्यक्रम होंगे। तो मंदिर कहाँ से अधूरा है? मंदिर तो पूर्ण हो जाएगा जिस दिन कि भगवान वहाँ चले जाएंगे। मंदिर की पूर्णता भगवान से है, न कि भगवान की पूर्णता मंदिर से हो। जब आप अयोध्या की बात करते हैं, जैसे हनुमानगढ़ी का महत्व है, वैसे ही वानर सेना का भी महत्व है और उनका अपना उत्पात होता है। क्या उसके लिए कोई कदम उठाए जाते हैं? देखिए, उत्पात शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अयोध्या में एक अजीब सी भावना है। हाँ, इसी कारण से मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने शुरुआत की ये सोच के कि ये पूरी व्यवस्था सोलर सप्लाई से होगी, बिजली हम स्वावलंबी होंगे सोलर से। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि आपको जो वानर सेना है वो संभवतः सोलर गैजेट्स को सुरक्षित नहीं रख पाओगे, इसलिए हम लोगों ने उस इरादे और एम्बिशन को कम कर दिया। अब भवन ढूंढ रहे हैं हम कि कहाँ पे सोलर व्यवस्था अभी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, उसको हमें स्वीकार करना है। मेरा आखिरी सवाल कि राम मंदिर में मूर्ति वही लगेगी जहां पर इसके पहले थी, उसी जगह ठीक अनुष्ठान दिया जाएगा, और 22 जनवरी के बाद कितने लोग दर्शन कर पाएंगे प्रतिदिन? अनुमान यह किया जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोग दर्शन के लिए आएंगे। एक संस्था है रेलवेज की, उसको राइट्स कहते हैं, RITES। उस संस्था ने क्राउड मैनेजमेंट को स्टडी किया है और उनके अनुसार यदि 1 लाख लोग आएंगे तो 15 सेकंड से ज़्यादा दर्शन का समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका यह कहना है कि एक व्यक्ति सुग्रीव किला के मार्ग से, जो मंदिर मार्ग है, वहाँ से गर्भगृह तक पहुँचने में 45 मिनट लगेंगे सामान्य व्यवस्था में, जबकि किसी प्रकार की भीड़ नहीं होगी। तो आप सोच सकती हैं
कि अगर 1 लाख लोग आएंगे और 40 मिनट लगेगा तो कितने शिफ्ट्स होंगे जिसमें कि लोग जा सकेंगे। 4 से 6 लाइनें भी लगाई जाएंगी तो उसकी अपनी सीमा होगी। ये चुनौतियां हैं, जो अनुभव होगा उसके अनुसार हम सीखेंगे तो हम परिवर्तन करेंगे। विपिन मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भयो आजू।